नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं वियतनाम से आपका ये अपना पैगाम भेज रहा हूं। लोग कह रहे हैं वियतनाम क्यों गए हो? अब बोलना तो वियतनाम ही पड़ेगा ना। यहां से कहां जाता हूं या मैं कहीं और से बोल रहा हूं, वियतनाम बताता हूं। ये मेरी स्पेशलिटी है। जब आदमी लड़ते लड़ते थक जाता है तो उसको विश्राम की जरूरत होती है। रोज युद्ध के बाद भी जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, उसके बाद एक विराम लगता है, देखा हिंदी मेरी, कि भाई अगले दिन होगा आराम करने के लिए। उसी तरीके से मैं आराम के लिए थोड़ा आया हुआ हूं। अभी नहीं आ रहा हूं ना मैं। हाँ, तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, चुनावों में हारते हारते मैं थक चुका हूं, सेंचुरी के करीब पहुंच चुका हूं। अब आपको पता है 90s में जब आदमी आ जाता है, मतलब चाहे वो सचिन हो, चाहे कोहली हो, चाहे वो रोहित हो, थोड़ा टिप टिप करते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, क्योंकि 100 के बाद उन्होंने फिर 20-25 रन और बनाने होते हैं या ज़्यादा। तो भैया उसी बात पे हूं मैं। लोगों ने मुझे बोला होली पे आपने क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया। अरे मैंने कहा मेरी तो रोज ही होली है। खड़गे हुआ और सब हुए, पूछते रहते हैं आप घर पे क्या करते हो, क्या करते हो। तुम्हें भी बता दूंगा घर पे क्या करता हूं, तो तुम नहीं आ जाओगे घर पे, और जो सेवाएं मैं ले रहा हूं वो तुम नहीं लेने लग जाओगे। अजीब सी बात करते हो यार। चाहे वो सुरजेवाला हुआ, चाहे वो जयराम हुआ, चाहे वो खड़गे हुआ, चाहे वो कोई और हुआ। इसलिए मैं सब छोड़ छाड़ करके इधर आ गया हूं, थाईलैंड, ओ सॉरी वियतनाम, वियतनाम, हाँ वियतनाम। पहले तो इम्मू अंकल थे, मतलब इमरान खान थे, तो वो मेरे लिए सब चीज़ पाकिस्तान में ही अरेंज करा देते थे, और उनसे फिर हम अपनी बात भी कर लेते थे कि अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है। लेकिन अब जब से वो जेल गए हैं तब से भैया ये चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं। हर तरीके का माल वो अच्छा देते थे मुझे, हर तरीके का, बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्या करें, जब से वो अंदर है तब से सब चीज़ें अंदर ही हो गई हैं हमारी। तो बहरहाल मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे सिर्फ छुट्टी बितानी है या मुझे सिर्फ आराम करना है। मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने अपनी पार्टी का हाल पाकिस्तान की तरह कर दिया है, और अभी तक पूरा प्रॉपरली मैंने वो हाल नहीं कर दिया है जो पाकिस्तान का है। जिस दिन वो हो जाएगा तब तक उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, बर्बादी के डेप्थ में ले जाने के लिए भी ताकत की जरूरत होती है, और वो ताकत अर्जित करने में यहां पर आया हूं। हम ही जैसों को देख करके लोग बोलते हैं कि वाह पप्पू हो, तो ऐसा पप्पू पास हो गया, पप्पू कांट डांस साला, बट पप्पू पास हो गया। और कितना पास हूं, कैमरे में से बाहर आ जाऊं क्या आपके? बहरहाल मैं यहाँ पे अपना मसाज विसाज ये सब चीज़ें, शांति, कॉफ़ी, सब चीज़ें करके अपना यहाँ से निकलूँगा, माइंड को रिफ्रेश करूँगा, और फिर जुगत लगाऊँगा कि किस तरीके से चुनाव चिन्ह हमारे जो हाथ बाबू हैं इनके हाथ में कौन सी ऐसी चीज़ दी जाए जिसकी वजह से या तो ये हाथ ना रहे या ये कमल का साथ में बदल जाए। बस 2 ही लक्ष्य हैं भैया। बहुत हुआ ये सब चीजें। हारने की एक लिमिट होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, जब पाकिस्तान की टीम अच्छी हुआ करती थी तो इंडिया पिटती थी, मतलब इंडिया की टीम पिटती थी। जब इंडिया की टीम अच्छी हुई तो मैच होने बंद हो गए। ये तो अच्छा है कि मैच होने बंद हो गए, अगर होते तो इतनी डिप्रेशन में आ जाती पाकिस्तानी टीम कि आज वो, मैं आपको बता रहा हूँ, नेपाल वेपाल से ही जीतते हैं, जिम्बाब्वे वगैरह से। मेरे को भी वही आदत पड़ गई है, मेरी पार्टी को भी, छोटे मोटे आए बाएं, बल्कि आजकल उनके खाते खुल जाते हैं। मैं जहां चुनाव लड़ता हूं 0,
ऐसा लगता है कभी कभी कि पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं कि कितनी बार चेक करूं, बस जीरो ही है, आगे तो बढ़, उतना ही रहता है, क्या करूं। बहुत दुख है मुझे अपने लिए, मतलब अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए और अपने पाकिस्तान के लिए, मतलब पाकिस्तान के लिए। देखिए, जब तक मजबूती नहीं हो दोनों तरफ तो मजा नहीं आता है चीज को देखने का। मोदी जी भी भले जीत रहे हैं लेकिन उन्हें भी मजा नहीं आ रहा है कमजोर आदमी को हराने में। अगर हमारा विपक्ष आप लोग थोड़ा मजबूत कर दें, जनता जनार्दन लोग वोटों से, तो हम एक अच्छा विपक्षी कहलाएंगे। बाकी तो उड़ गए, केजरीवाल बड़ा फड़फड़ा रहे थे, अब वो उड़ गए, तो बस अब तो हम ही हम हैं, तो फिर क्या गम है, या यूं कहो कि शायद यही एक गम है। एनीवेज, मैं आपसे सभी से आके मिलूंगा, तब तक आप भी अपना ख्याल रखें। मैं आता हूं, आपसे मिलता हूं, फिर देखेंगे किस तरीके से हाथ को नीचे और कैसे दबाया जा सकता है। बाय बाय, गॉड ब्लेस।